आफ्टर द ब्रेक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उस पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं और कौम की तवक्कुआत तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टीम बार बार परफॉर्म करने में जो है वो नाकाम है। जो कारकर्दगी जो थी वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर थी, उसके बाद दिलासे दिए गए, कहा गया कि थोड़ा इंतज़ार करें, टीम दोबारा से जो है वो देखेगी मामलात को, खिलाड़ी नए आएंगे, कुछ तजर्बाकार भी होंगे और चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। लेकिन ये जो न्यूजीलैंड के साथ हमारी जो सीरीज़ हुई T20 की सीरीज़, उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जो है वो बाआसानी जो है वो 4-1 से हरा दिया। पांचवा और आखिरी T20 जो मैच हुआ उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस जो है वो देखने में नहीं आई। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना तो वो कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखा सके, बैट्समैन भी जो है वो कुछ नहीं कर सके। सिर्फ एक मैच दरमियान में ऐसा आया जिसमें कुछ उम्मीद हुई कि ये टीम जो है वो अभी कम बैक जो है वो करेगी, लेकिन फिर उसके बाद भी जो है वो टीम के अंदर कोई स्पार्क जो है वो नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की जो क्रिकेट के मामलात हैं वो कुछ अरसे से जो है वो मुश्किल में चल रहे हैं और बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स का तो जो है वो मसला है ही, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि एक मरतबा फिर से इस टीम को रीबिल्ड करना है, नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना है या तजर्बाकार खिलाड़ियों को ही जो है वो मौका देना है। और अगर इन दोनों को इकट्ठा लेकर चलना है तो उसके लिए हिकमत अमली जो है वो क्या होनी चाहिए। हर मरतबा यही सवालात हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट से मुतालिक हर टूर्नामेंट के बाद उठते हैं, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, अब उसके बाद एक बार तो आप फिर से टीम वहां पर ही खड़ी हो गई है जहां से जो है वो हमने स्टार्ट लिया था। आखिर क्या वजह है, क्यों बेहतरी नहीं आ रही, इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मिर्जा इकबाल साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम जानते हैं कि ये क्रिकेट जो है वो ऐसी हमारी क्यों है। मिर्जा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा को हमने तवक्को तो थी कि शायद कोई बेहतरी आ जाएगी, कुछ नौजवान जो है वो ऐसे नजर आ रहे हैं टीम के अंदर, लेकिन क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि ये फिर से एक और सीरीज में शिकस्त T20 के अंदर, इसकी क्या वजूहात है, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ? रहमान दरअसल इन्होंने ये आई वॉश था, क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी हमारी सिर्फ 4 दिन में खत्म हो गई। 19 फरवरी को शुरू हुई और 23 फरवरी को हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था टीम की कारकर्दगी पर। गुज़िश्ता साल 9 जून को हम भारत से न्यूयॉर्क में हारे T20 वर्ल्ड कप में। तो लोगों के गम और गुस्से को ठंडा करने के लिए इन्होंने एक नई कहानी की कि जी T20 का कप्तान जो है सलमान अली आगा होगा, बाबर आजम और रिजवान को हम ड्रॉप कर देते हैं, हम नए खून को जो है मौका देंगे कि जिन्होंने परफॉर्म किया है। अब उनका इतना एक्सपीरियंस था नहीं, और आप खुद सोचें इतने बड़े अफलातून बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या उनको पता नहीं कि न्यूजीलैंड की पिचेस कैसी होती हैं? एक नौजवान बैट्समैन के लिए वहां एडजस्ट करना, यहाँ की मुर्दा और बेजान विकेटों के मुकाबले में जहां गेंद सीम होता है, स्विंग होता है, हवा तेज चलती है, बाउंसी विकेट्स हैं, तो वहां ये एक्सपोज हो गए। अब जब ये एक्सपोज हो गए तो अब एक नया नारा लगा रहे हैं कि जनाब अली हम इन्हीं नौजवानों पर भरोसा करेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में खेलना पड़ जाए हमें, क्योंकि अब एशिया कप है सितंबर में, एशिया कप के बाद अगले बरस जो है T20 वर्ल्ड कप है। ये सारा केओस मचा हुआ है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। जो लोग करीब आते हैं चेयरमैन के पीसीबी में वो अपने फायदे उठाते हैं, और क्या आपके बॉलर्स की दुर्गत बनाई है टिम साइफर्ट और फिन एलन ने। तो ये शर्म का मकाम है, इनको खुद सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा बुलंदी की तरफ गामजन हो सके। लेकिन अब इकबाल भाई, अब ये टीम तो है, इसको रीबिल्ड करना है, ये भी कहा गया कि इसको अब थोड़ा जो है वो सही तरह से जो है वो लेकर चलेंगे, सही टैलेंट जो है वो हम तलाश करके लेकर आएंगे। तो ये जो रीबिल्ड करना है, एक तरफ तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ नए खिलाड़ी हैं, ये इनका मिक्स कैसे होना चाहिए और फिर इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए बोर्ड को? ये बेहतर रास्ता तो यही कि जो नए खिलाड़ी हैं, एकदम से इतने सारे नए खिलाड़ियों को आपने चांसेस दे दिए, और वो भी कहाँ, न्यूजीलैंड में। जो दुनिया की टीमें जो रीबिल्ड करती हैं वो अपने होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने, होम कंडीशंस में चांसेस देती हैं नौजवानों को। अब हमारा चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद दौरा था न्यूजीलैंड का, तो मजबूरन फिर इन्होंने कहा कि लोग बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे। लेकिन मेरी राय में रीबिल्डिंग का
माफ कीजिएगा, रीबिल्डिंग का असल जी। प्रोसेस जो है वो आपके होम सीरीज में होता है, जहां आप नौजवानों को मौका देते हैं। तो अब देखें, बांग्लादेश आ रही है, इन्होंने उनके साथ 5 T20 रखे हैं बजाय इसके कि कुछ और रखते, ताकि हम्म। तैयारी हो सके एशिया कप के लिए। अब क्या होता है, वहां किसको आजमाते हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं लोग। ठीक है। और ये जो टैलेंट की तलाश वाला है, अब जाहिर बात है तजर्बेकार खिलाड़ी तो हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों को हमने मौका देना है सिस्टमेटिक तरीके से। जिस तरह से टैलेंट की ग्रूमिंग होती है उसे ऊपर लाया जाता है। हमारे पास PSL है, कुछ अच्छे नाम भी आए सामने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कंसिस्टेंसी जो है वो नज़र नहीं आ रही, या खिलाड़ियों की जो जो क्वालिटी एक होनी चाहिए वो शायद बोर्ड या तो उनको सही तरह से ग्रूम नहीं कर पा रहा, या फिर जो है वो टैलेंट जो है वो उस तरह का नहीं ढूंढा जा रहा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कैसे फिक्स किया जा सकता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो टैलेंट है वो नीचे से, इन लीग से, डोमेस्टिक क्रिकेट से जो है वो इंटरनेशनल की तरफ आए? सेलेक्टर जो है रहमान अजहर, वो दरअसल दरअसल तनख्वाह लेते हैं और वो बैठे हुए हैं, लाखों रुपए माहाना तनख्वाह है। अब इस हम्म। सिलेक्शन कमेटी में 2 आदमी ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जो लॉरेंस लेकर आए, अजहर अली और असद जी। शफीक। बाकी आप देखें, अंपायर अलीम डार को इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया है। उनका क्या काम, वो तो दुनिया के टॉप के अंपायर में होते थे, वो अंपायरिंग के मयार को बेहतर बनाए पाकिस्तान में। फिर एक डेटा एनालिस्ट हसन चीमा को उठा के ले हम्म। आए। डेटा तो आजकल आप जाएंगे हम्म। कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आपको सब डाटा मिल जाएगा। और फिर आकिब जावेद को दोहरी जिम्मेदारियां आपने दी हुई हैं। आपके सिलेक्टर्स जाते नहीं है ग्राउंड पर, जाकर देखें ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। आप सिर्फ कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठकर डाटा निकाल लेते हैं, तो फिर डाटा निकालेंगे तो फिर हाँ। तो यही हाल होगा। मेरे ख्याल में इसकी भी सिलेक्शन कमेटी को हम्म। रीवैम्प करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से। अब आकिब जावेद उबूरी कोच हैं, आप एक परमानेंट कोच बनाए ना। आपने 2 हाँ। गैर मुल्कियों को बड़े धूम धड़क्के के साथ लाए थे और उनको बड़ा इस्तकबाल किया था, उनको आपने भगा दिया। अब आकिब हम्म। जावेद काफी अरसे से हैं, तो इनको चाहिए कि इसको रीवैम्प करें। नकवी साहब इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 5 जो है वो मेंटोर्स बने हुए हैं, वो कौन सा टैलेंट लेकर सामने आए हैं, हम्म। कोई उनसे पूछे? लाखों रुपए महाना ले रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा PCB के चेयरमैन को कि अच्छा। कौन से लोग उनके आसपास हैं और किन लोगों को वो क्या जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। राइट। लेकिन इकबाल भाई, असल तो इशू देखिए परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का है। शायद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उसको कहाँ तक मौका देना है, और जो नया खिलाड़ी है उसको कहाँ तक जो है वो मौका देना है। तो ये जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, अकाउंटेबिलिटी है, ये फिर आपके ख्याल में इसका कोई सिस्टम जो है वो हम क्यों नहीं बना सके, या फिर ये फैसले हम लेने में जो है वो ऐसा लगता है कि हम कहीं दरमियान में जो है वो देख रहे होते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि ये फैसला लेना है या नहीं लेना है? हमारे सामने रहमान 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की मिसाल सबके सामने है। 2003 में जो साउथ जी। अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ था, जब पाकिस्तानी टीम बुरी तरीके से हार गई थी, वकार यूनुस कप्तान थे, तो पूरी हाँ। टीम को रीवैम्प किया गया। सईद अनवर चले गए, फिर शुएब अख्तर, हम्म। वसीम अकरम, बेशुमार क्रिकेटर्स चले गए, और फिर उसके बाद नए लड़कों को चांस दिया गया। तो आपको कड़वा घूंट तो पीना होगा। हम्म। अगर आप ब्लैकमेल होते रहेंगे कि आप सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं हम्म। करें, क्योंकि उनकी कंपनीज हैं, उनके एजेंट्स हम्म। हैं, वो सोशल मीडिया पे कैंपेन हम्म। शुरू कर देते हैं, उन्हें हीरो बनाकर पेश करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आ जाता है। तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, ठीक। ये मामलात नहीं सुधर सकते। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट, बात कर रहे थे इस वक्त टीम के साथ जो है वो क्या मसले हैं असल में, क्योंकि टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा लग रहा है कि मुसलसल जो है वो ख़राबी की तरफ है। बड़े टूर्नामेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें भी हमने टीम की परफॉर्मेंस देखी, उससे उसके बाद अब ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ थी, इसमें कुछ उम्मीद थी कि थोड़ा शायद कहीं बेहतरी हो, क्योंकि तवक्कुआत थी, कुछ नए लोगों को जो है वो चांस दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि कोई खातर खा जो है वो कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो 4-1 से जो है वो पाकिस्तान सीरीज हारा। तो अब इस टीम को किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, बोर्ड को क्या करना चाहिए, इस पर बात कर रहे थे मिर्जा इकबाल बेग। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।